याद रखना, दुनिया के अंदर नाम और मकाम पाने के लिए, इज्जत हासिल करने के लिए और वकार हासिल करने के लिए, यह मत कोई समझे कि मैं अपने जिक्र और अस्कार के अंदर लग के नाम भी कमा लूंगा, इज्जत भी कमा लूंगा, शोहरत भी कमा लूंगा। ना ना, यह तेरी भूल है। अगर तुझे दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा करना है, दुनिया के अंदर अपनी हैसियत पैदा करनी है, अपना वकार पैदा करना है और अपना रोब और दबदबा पैदा करना है, तो पहले तुझे किसी अल्लाह वाले की कदमों के अंदर आना पड़ेगा। अल्लाह वालों के कदमों की कदम बोसी करना पड़ेगी। पहले इनके रंग के अंदर खुद को रंगना पड़ेगा, पहले इनकी बात माननी पड़ेगी। और अगर तू हो गया कबूल इनकी बारगाह में, तो फिर तेरी दुनिया के अंदर भी, तेरा दुनिया के अंदर भी नाम पैदा हो जाएगा। कल मरने के बाद हशर के अंदर भी तुझे इज्जत के साथ बुलाया जाएगा। जिस हस्ती का जिक्र करने के लिए हम यहां इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, वो कौन है? क्या वो कोई आम बंदा है? क्या वो आम एक पीर है, आम एक वली है जिसका हम नारा लगाएंगे और नारा लगा के नारे का जवाब दे के चले जाएंगे? ना। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये अलल ऐलान कहूंगा कि वो बंदा रसूलुल्लाह की बारगाह का मकबूल तरीन बंदा है। वो हुजूर की बारगाह का मंजूर नजर है कि जब भी वो इज्जत मुस्तफा के लिए उठता था, अकीदा खत्म नबुव्वत के लिए उठता था, तो अपने आप से नहीं उठता था, पुश्त के ऊपर रसूलुल्लाह का हाथ हुआ करता था। अब ये हो गई उनकी याद, ये हो गया उनका जिक्र। वो शख्स जो 8 साल की उम्र में अपने घर से कुरान पढ़ने के लिए निकलता है, 8 साल की उम्र, और मरते दम तक, मरने वाले दिन तक अल्लाह के दीन को फैलाते फैलाते, दीन को बचाते बचाते, इज्जत मुस्तफा पे पेरा देते देते 8 साल से लेकर मरने वाले दिन तक सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी। हमें ऐसा पीर नजर आए जिसकी हम अपनी आंखों से उसकी करामत देखें। हां जी, वो सूखे हुए चश्मों को चला दे ना। सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा अल्लाह का वली वो होता है जो अपनी जिंदगी सारी की सारी शरीयत मुतहरा के अंदर रह के गुजारता है, सारी जिंदगी ऐसे गुजारता है। एक हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बंदा आया मुरीद होने के लिए। ओके, उसकी दिल के अंदर एक बात थी कि मैं कुछ करामत देखूंगा तो करामत देखने के बाद मैं इनका मुरीद हूंगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद, रहने के बाद फिर वो चला गया। और आपने फरमाया मुरीद नहीं होता। वो कहने लगा हजरत मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। गल समझ आनी पई जी? उर्दू भी समझ आनी है जी? हाँ जी। वो कहने लगा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं आपके सामने, अपनी आंखों से कुछ करामत नहीं देखी। आपने फरमाया नादान, तू जितने दिन भी रहा है तूने ये देखा है कि मैंने कभी कदम भी शरीयत के बाहर निकाला है? वो कहने लगा नहीं। आपने फरमाया फिर इससे बड़ी करामत और है ही कोई नहीं। जो बंदा अपने आप को शरीयत के दायरे के अंदर बंद कर दे, शरीयत के दायरे के अंदर रखे, अपनी जिंदगी गुजारे, इससे बड़ी करामत इमाम साहब फरमाते कोई और हो ही नहीं सकती। हजरात करामी वो 2 मिशन दे के गए और खुद उस पे अमल करके बता के गए, हमें चला के गए। अब उनसे वफा और उनसे मोहब्बत यही है, यही है मोहब्बत।
कि अब हम सारी जिंदगी मरते दम तक उनके मिशन के ऊपर चलते चलते अपनी जिंदगी गुजारें, और उस मिशन के साथ ना किसी सियासी को इख्तिलाफ हो सकता है, ना किसी मजहबी को इख्तिलाफ हो सकता है, ना किसी सुन्नी को इख्तिलाफ हो सकता है, ना किसी गैर सुन्नी को इख्तिलाफ हो सकता है। वो मिशन क्या है? इज्जत मुस्तफ़ा पे पहरेदारी करना, यह है उनका मिशन। दीन, दूसरा मिशन क्या? दीन की सरबुलंदी के लिए दिन रात एक करके काम करना, ताकि हुजूर का दीन क्या हो जाए और आपके दीन का परचम बुलंद हो जाए और मुल्क पाकिस्तान के अंदर दीन क्या हो, तख्त के ऊपर आ जाए। अब ये मामूली काम नहीं है हज़रात गिरामी। तुम उलमा की तारीख पढ़ के देखो, औलिया की तारीख पढ़ के देखो, उन्होंने सारी जिंदगी यही दो काम किए हैं और अल्लाह ताला ने आज भी उनके नाम हमारे दिलों के अंदर जिंदा रखे हुए हैं। पहले हुजूर से वफादारी तो करो, हुजूर की दीन के सच्चे ताबेदार तो बनो, हुजूर के दीन के झंडे को बुलंद करके निकलो तो सही। फिर देखो दुनिया के अंदर अल्लाह तुम्हें इमामत भी अता फरमाएगा, खिलाफत भी अता फरमाएगा, फिर राज तुम्हारा होगा। लेकिन आज हमने जब दीन से रुख मोड़ा, दीन को हमने पुष्ट के पीछे डाला, जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आई, अजमत की बात आई, तो हमें अपने बड़ों ने कहा कि चुप कर जाओ, कहीं जेलों के अंदर चले जाओगे, हम दब के रह गए, चुप कर गए। हमें अपने उस्तादों ने कहा तो हम चुप कर गए, हमें अपने पीरों ने कहा तो हम चुप कर गए, कहीं हमें अपनी मुरीदी से ना निकाल दे। तो सोच नादान, अगर कल कयामत का दिन आएगा, उस दिन अगर मेरे करीम आका ने कह दिया जाओ तुम मेरे उम्मती नहीं हो, शफाअत किसी और से जाके मांगो, बताओ फिर उस क़यामत वाले दिन तुम किस तरह अपना मुंह दिखाओगे? हुजूर ने अगर पूछ ही लिया कल तेरे मुल्क के अंदर मेरी खत्म नबूवत पे डाका डाला गया, नामूस रिसालत पे डाका डाला गया, कोई खत्म नबूवत का मुनकर बना, कोई नामूस रिसालत का बागी बन के जिंदगी गुजारता रहा, और तू तो फिर भी उनके साथ खड़ा रहा। तुझे बिरादरियों के खफा हो जाने का डर था तो मेरे रब के खफा हो जाने का डर नहीं था। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरी नाराजगी का डर नहीं था। तेरा उस्ताद खफा हो जाएगा, तेरा बड़ा खफा हो जाएगा, तेरी टब्बर और बिरादरी का सरदार खफा हो जाएगा कि अगर मैंने लब्बैक कह दिया, अगर मैंने ताजदार खत्म नबूवत कह दिया, अगर मैं आया आया दीन का नारा लगा के उस पार्टी के अंदर शामिल हो गया, कहीं बिरादरी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, वडेरे ने अपनी वोट लिस्ट से निकाल दिया, मैं क्या करूंगा? दुनिया तो गुजर जाएगी, जिंदगी तो गुजर जाएगी, आज नहीं तो कल मर जाना है, फिर मरने के बाद दायमी जिंदगी तुझे मिलनी है, हमेशा की जिंदगी मिलनी है। कल जब उस 50,000 साल वाले दिन प्यास की वजह से तू तड़प रहा होगा, बिलक रहा होगा, हौज़े कौसर का तुम्हें वो हौज नजर आएगा, मुस्तफा करीम जाम भर भर के पिला रहे होंगे और तू भी अपना खाली हाथ उस कासे को लेने के लिए जाएगा। तो सो अगर उस वक्त हुजूर ने कह दिया कि आज मेरी गुलामी का दावा करने वाले, मेरा उम्मती बनने का दावा करने वाले, कल खत्म नबूवत पे डाकुओं ने डाका डाला था, नामूस रिसालत की उन्होंने धजिया बखेरी थी, जिसने मेरी गुस्ताखी की थी, तेरे लीडर ने उसे अपनी बहन कहा था, तू तो उसकी सिमत के अंदर जाके खड़ा हो गया था, तू उस सफ में जाके खड़ा हो गया था, आज जाम किस मुंह से मांगने के लिए मेरे पास आ गया है? हज़रात गिरामी, अब ये हम जहां भी जाते हैं ना, पता तो हमें पहले से भी था सब कुछ पता, लेकिन पता नहीं क्यों चुप थे। लेकिन उस व्हील चेयर पर बैठे हुए बाबे ने बता दिया
कि अगर दुनिया से आंख लड़ानी हो, दुनिया के गुंडों से दिल लड़ाना हो, उनकी पावर को ललकारना हो, उनको धमकाना और डराना हो, टांगों की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी बम और मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती, सीने के अंदर सच्चे इश्क़ मुस्तफ़ा की जरूरत होती है, सच्ची मोहब्बत की जरूरत होती है। और अगर ये सच्ची मोहब्बत आ जाए दिल के अंदर तो फिर बगैर टांगों वाला भी जब ललकारता था तो कहीं अमेरिका कांप उठता था तो कहीं लहीन फ्रांस कांप उठता था। हज़रात गिरामी, कभी हमने सच्ची मोहब्बत करके देखा ही नहीं है। हम तो दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो चुके हैं। किसी को दौलत की इतनी लालच पड़ी हुई है कि आगे से आगे निकलने की कोशिश करता है। अपना इंसान होना समझ, अपना मुसलमान होना समझ, हुजूर का उम्मती होना समझ, तो तुझे पता चल जाएगा कि मेरा मकाम क्या है। तू जब सोचेगा कि मैं एक मुसलमान हूं, तू जब सोचेगा कि मैं एक हुजूर का गुलाम हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं, जब तू सोचेगा और जब ये बात तेरी समझ के अंदर आएगी तो इंसान फिर देखना, तू बज़ाहिर तो अपने आप को रसूलुल्लाह का गुलाम समझेगा, लेकिन रब पूरी दुनिया को तेरी गुलामी के अंदर रख देगा। पहले बन तो सही गुलाम। आज से हमने अपने आप को बदलना है, हमने अपने आप को बदलना है। हमने उस करीम आका की बारगाह के अंदर शर्मिंदा होके हाथ जोड़ के अर्ज करने, या रसूल अल्लाह, आज तक जो करते रहे वो गफलत थी, माफ कीजिए, आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप दरगुजर करने वाले हैं, आप तो शफाअत करने वाले हैं, आप तो अपनी मुबारक कमली के नीचे, चादर के नीचे छुपाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, आपका इतना बड़ा एहसान है, हजारों की तादाद में रोजाना गुनाह करते हैं, लेकिन आप अपनी रहमत की चादर के नीचे हमें छुपाए रखते हैं, हमारे ऐबों को जाहिर नहीं होने देते। अब भी या रसूल अल्लाह हम माफी चाहते हैं। आज तक हम गद्दारों के साथ थे, धोखाबाजों के साथ थे और झूठे लोगों के साथ थे, लेकिन आज अपने दिल से वादा करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब हमारा जो भी कदम उठेगा आपकी इज्जत और नमूस के लिए उठेगा, आपके दीन की सरबुलंदी के लिए उठेगा। अब घबराओ नहीं। आप लोगों ने देख लिया अपने इमाम का, अपने कायद का, अपने लीडर का दुनिया से जाना आपने देख लिया ना। गैर भी तारीफ करने पर मजबूर है, दूसरे मुल्कों वाले भी तारीफ करने पर मजबूर है, और जब भी वो नतीजा निकालते हैं तो एक बात निकालते हैं, खादिम हुसैन जैसा भी था लेकिन था सच्चा आशिक़े रसूल था। जब सच्चे इश्क के अंदर आओगे, सच्ची मोहब्बत के अंदर आओगे, तो फिर दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। फिर लोग तुम्हारा जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे इस नियत के साथ नहीं कि यह बख्शा जाए, फिर इस नियत के साथ आएंगे कि आशिक़े रसूल के जनाजे में जाते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे।